हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं जावा के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं। तो फिर अब हम करने वाले हैं जावा जो है ना आपकी, उसके वीक 6 की ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है जी। और ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके वीक 6 की ग्रेडेड असाइनमेंट। तो जी बात ऐसी है कि आपका यहाँ पे कुछ दे रखा है कि कंसिडर द कोड, बिल्कुल कंसिडर करना ही पड़ेगा। कंसिडर द कोड सेगमेंट गिवन बिलो। ठीक है जी, कर लेंगे। यहाँ पे आप लाइन 1 ब्लैंक देख रहे हो। सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली है कि लाइन 1 ब्लैंक है। ठीक है, अब कैसे पता चले कि लाइन 1 क्या हो सकता है। देखो आप गेस कर सकते हो। कैसे पता चलेगा कि लाइन 1 हो क्या सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या करा गया, मैप का यूज करा गया। एज यू नो, एज यू मे अलाइव ऑन दीज मेथड्स, लाइक पुट हो गई आपकी, ये सब मैप में यूज होती है। ठीक है जी, तो ये मैप में यूज होती है। तो जाहिर सी बात है, मैप का नेम क्या है, मैप मतलब मैप जो आपने बनाया हुआ उसका नाम क्या है, तो नेम्स करके उसका नाम है। तो जी नेम्स करके अगर मैप का नाम है तो इसी नाम से ना मैप बनाया गया होगा, जाहिर सी बात है। और मैप कितने टाइप से बना सकते हो, एक तो सिंपल हैश मैप, ट्री मैप, लिंक लिस्ट मैप। और जहाँ तक बात रही इस हैश मैप, ट्री मैप, लिंक लिस्ट मैप वगैरह, तो ये जो मैंने बताया था हैश मैप और ट्री मैप वगैरह में डिफरेंस, तो मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे बड़ी डिफरेंस ये थी कि हैश मैप जो होता है वो लॉग एन के ऊपर काम करता है, और ये ट्री मैप है, चूंकि एज यू नो की ट्री में मैक्सिमम चीज़ें बिग ऑफ लॉग एन पे होती है। पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी हैश मैप होती है वो सिर्फ वन नल की अलाउ करती है, और मल्टीपल नल वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी ट्री मैप है ना, वो क्या करती है, वो अलाउ करती है सिर्फ एक नल की को। गौर कर रहे हैं, इसमें भी एक नल की अलाउ से, बट मल्टीपल नल वैल्यूज। बट इसमें नल कीज तो अलाउड है, बट नल वैल्यूज नहीं डाल सकते ट्री मैप में। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये जो ट्री मैप होती है ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। अब आप बोलोगे ठीक है, वो तो हम समझ गए, और हैश मैप में कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता, ये तो हम समझ गए। बट अब फैक्ट ये है कि ठीक है जी, ये दोनों तो आपने बताया कि ये सॉर्टेड, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, सॉर्टेड ऑर्डर। इसका क्या, तो लिंक हैश मैप आपकी ऑर्डर फॉलो करती है जैसे जैसे आप डालते हो। तो यही डिफरेंस था इन तीनों में। फिर आफ्टर यहाँ नेम्स को क्या करवा लिया गया, प्रिंट करवा लिया गया। अब आपको बोला है कि आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग केसेस। तीन केसेस हैं, और आई मीन टू से इनका जो आउटपुट है उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आउटपुट हो सकता है। तो जी जब आप आउटपुट आइडेंटिफाई करोगे तो सबसे पहले देखो लिंक लिस्ट मैप है। और लिंक लिस्ट मैप में आपका क्या होता है कि जिस ऑर्डर में आपने डाला मोर और लेस, उसी ऑर्डर में चीज़ें आपकी स्टोर्ड होती है। तो सबसे पहले आपने क्या डाला, 40। मैं सिर्फ कीज लिख रहा हूँ, वैल्यू आप इमेजिन कर लेना। 40 में 4 है, 10 में 1 है, 30 में 3 है, 20 में 2 है, कुछ ऐसा। 40 इसके बाद क्या आता है, 40 के बाद 10, 10 के बाद क्या होता है 30, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 20 हो जाता है आपका। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का जो होगा वो यही होगा यहाँ पे। दैट ट्री मैप, ट्री मैप में कैसे स्टोर करते हैं, तो सॉर्टेड वे में स्टोर करते हैं। तो क्या होगा, 10 आएगा, एंड फिर 20 आएगा, क्योंकि कीज के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करते हो ना। 30 आएगा, देर आफ्टर इवेंचुअली 40 आएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। देर आफ्टर आप इसमें आते हो हैश मैप वाले में। तो हैश मैप वाले में आपका क्या हो जाता है, तो जब आप हैश मैप में आते हो तो इसमें ऑर्डर की गारंटी होती नहीं है, तो आप इसमें ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज़। ठीक है, मतलब जब भी आप हैश मैप को प्रिंट करोगे, आपको तो पता है नहीं कि पहले 40 आएगा या 30 आएगा या 20 आएगा, आपको नहीं पता, लिटरली आपको नहीं पता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन में देख लेना, ये आपका 200% सही होता है, क्योंकि पहला केस किसका है, लिंक लिस्ट में आपका। तो चीज़ें ऑर्डर में चाहिए, जैसे आपने डाली थी 40 देन 10 देन 30 देन 20। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसने सफल कर दिया, यहाँ 30 दे दिया, यहाँ 20, डेट्स वही ऑप्शन आपका जाता है। 10 20 30 40, देखो इसने ना क्या करा, लिंक लिस्ट वाले को सॉर्टेड फॉर्म में लिख दिया है। भाई इसको अगर आप ऐसे लिखते तो सही हो सकता था, बट ये तो नहीं होगा ना, गया ये। और यहाँ इसने बोला इट प्रिंट ऑल की पेयर्स हाउएवर ऑर्डर। भाई लिंक लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन्ड होते हैं, हैश मैप में भले ना हो, और ट्री मैप में तो सॉर्टेड होता है ना, डेट्स ये ऑप्शन भी गलत है आपका, सिर्फ ये एक ऑप्शन अकेला बचता है जो कि सही है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है क्या, करेक्ट। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर अब अपन लोग का ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कैसे इंपोर्ट करा है पैकेजेस, मैंने आपको वीक 7 में पढ़ा है ना। देखो यहाँ स्टार लगा के इंपोर्ट कर लिया है इन्होंने। आप अलग अलग भी कर सकते हो, बट स्टार करते हो तो सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले क्लास बनी, क्लास में मेन मेथड है, फिर आपने मैप बनाया। ठीक है, मैप की जो की होगी ना वो कैरेक्टर होगा, सही है जी। जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, एंड देयर आफ्टर, ठीक है, तो ये चीज़ें। और आपने क्या बनाया, हैश मैप बनाया। गौर करना, कौन सा मैप, हैश मैप, और सॉरी लिंक्ड हैश मैप। और आपने जेनेरिक्स वगैरह जो थी डिफाइन कर दी। फिर आपने स्ट्रिंग बनाई, और इसमें क्या लिखा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज। फिर आपने लूप चलाया इसके ऊपर। लूप चलाओगे तो क्या होगा यहाँ पे, जब आप इसके ऊपर यहाँ पे लूप चलाओगे तो लूप चलाने के बाद आपका क्या आता है, लूप चलाने के बाद आपका यहाँ पे होता है कि एक एक करके ये जो इसके है ना, पहले आई फिर एन फिर सी फिर ओ, कुछ ऐसा।
एक एक करके आप ले लोगे। तो कैसे डायरेक्ट नहीं ले सकते जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हो, आपको उसके लिए कैरेट मेथड का यूज़ करना होगा, पक्का करना ही होगा इसका यूज। तो जब आप यहाँ पे कैर एट मेथड का यूज़ करते हो ना, जब आप कैर एट मेथड का यूज़ करोगे उससे आप एक्सेस कर लोगे इंडेक्स वाइज ही करो कि str.caret लाइक 0th इंडेक्स पे जो है, फर्स्ट पे जो है, सेकंड पे जो है, अकॉर्डिंगली। देयर आफ्टर एक इसने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। देयर और ब्लैंक छोड़ने के बाद इन्होंने क्या करा, एज यू नो कि हम जब करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी टैब डॉट एंट्री सेट किसका मेथड है, मैप का मेथड है। जब आप ये करते हो तो क्या मिलता है, कीज़ और वैल्यूज़ आपको मिलती हैं एरे के फॉर्म में। एंड आई होप आप जो मैं बोल रहा हूँ उससे अवेयर हो, आपको याद है चीज़ें। फिर यहाँ पे मैप डॉट एंट्री करते हैं, और ये ओपीपी का क्वेश्चन भी था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी वीक का जो था ना लास्ट क्वेश्चन, मतलब ओपीपी का जो, सॉरी मॉक ओपीपी का लास्ट वाला क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हो कैरेक्टर और इंटीजर की, फिर ये जो यहाँ आपने ई डिफाइन करी है ना, जो कुछ भी नेम दे सकते थे, इसमें जब आप करोगे डॉट गेट कीज तो की मिलेंगी, जब आप करोगे डॉट गेट वैल्यूज तो जाहिर सी बात है वैल्यूज मिलेगी। बट पॉइंट आया कि यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा, देखो आना क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले कैरेक्टर निकाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको कीज के तौर पे डालोगे, फिर वैल्यूज के तौर पर किस में, मैप में डालेंगे। मैप का नाम क्या होगा, बहुत सी चीज़ें, तो फ्रीक्वेंसी टैब ऊपर बंद तो रखिए, तो फ्रीक्वेंसी टैब पे डालेंगे। और फिर उसको जैसे आपने इनिशियली आई डाला, आई का आपने बोल दिया कि जी 0 है, फिर आपने आई के बाद क्या है एन डाला, एन का आपने बोला 1 हो जाएगा, आई एन, सी को 2 बोला, ओ को आपने 3 बोला, ठीक है, एम को आपने 4 बोला, ठीक है जी, पी को आपने यहाँ पे 5 बोला। मतलब ये आपकी क्या है, ये कीज़ है, ठीक है, जो कैरेक्टर वाली चीज़ है, तो ये आपकी कीज़ है, और ये आपका क्या है, ये आपकी वैल्यूज़ है, यहाँ पे की है और क्या वैल्यू है, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा कि आपको, आपने एक एक कैरेक्टर निकाला, अब आपको इस वाले में डालना होगा मैप में। मैप का क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी टैब। तो मैप में हम कैसे वैल्यू डालते हैं, हम सबसे पहले मैप का नेम लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी टैब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, देख लेना आप। आफ्टर डॉट कौन सा मेथड, तो पुट मेथड, फिर कीज डालेंगे, कीज हम इस कैरेक्टर को ले रहे हैं, सी को ले रहे हैं, तो सी, चूंकि यहाँ देखो आउटपुट देखो, ये चीज़ यहाँ से कंफ्यूजिंग हो सकती है, आप मेरे से पूछ सकते हो अच्छा हम कीज को ही, मैंने मतलब सी जो कैरेक्टर निकला है उसी को की के तौर, उसको हम वैल्यू के तौर पे क्यों नहीं डाले, क्योंकि जब यहाँ पे चलाया गया ना लाइन 1 जो आपकी है, ठीक है, जब यहाँ पे लूप वूप चलाया गया इसके ऊपर की डॉट वैल्यू, तो की के तौर पे आपकी जो कैरेक्टर है वो आई, देखो आई एन सी ओ एम समथिंग समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। तो जी आपको यही करना है यहाँ पे भी, कि मतलब पहले तो कैरेक्टर लिखो जो हम निकाल रहे हैं यहाँ से, देयर आफ्टर 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सबको बढ़ाते चलो एक 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 करके। तो अब आप बोलोगे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो सबसे अच्छा है यहाँ पे जी, कि आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट देयर आफ्टर सी जो कैरेक्टर है एज अ की, देयर आफ्टर फ्रीक्वेंसी टैब डॉट गेट वगैरह वगैरह करके, यार ये नहीं चलेगा। डेटर आपने यहाँ देखो क्या यूज़ करा है, पुट इफ एब्सेंट, ये भी नहीं चलेगा। देयर आफ्टर यहाँ देखो क्या करा है, इसने बोला पुट, ठीक है, क्या कीज, फिर इसने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी टैब डॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट और 404 लिंक लिस्ट हैश मैप में आपको ही मिल जाता है मेथड, देखिए गेट और डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ इससे आप क्या स्पेसिफाई कर रहे हो, इससे आप ये स्पेसिफाई कर रहे हो कि जो कैरेक्टर है ना, अगर वो मतलब ऑलरेडी अब तक इनिशियलाइज हो चुकी है फिर तो ठीक है, बट अगर वो इनिशियलाइज नहीं हुई है तो आप उसको 0 दे दो, ठीक है, मतलब 0 होगा, और +1 कर देना अगर वो हो चुकी है ऑलरेडी। तो मतलब यहाँ पे बात ये है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आई कितनी बार आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है। तो ये आपका जो है ये यहाँ पे 200% सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने गेट डिफ़ॉल्ट करा है। अगर कुछ नहीं है तो वो उसको 0 असाइन कर देगा, 0 + 1, और अगर कुछ है, ठीक है, अगर पहले से सब कुछ कर लो, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 + 1 कर देगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं, गेट और डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको आप याद रखना। देयर अब अपन लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या हो जाता है, बाय द वे उससे पहले एक दो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसकी बात करो ना, इस पर्टिकुलर ऑप्शन की, तो इसमें ये इशू है कि ये आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। पहला जो ऑकरेंस होगा किसी कैरेक्टर का, वहाँ पे ये आपका नल पॉइंटर मतलब जो फर्स्ट टाइम वो ऑकर हुआ है, इससे पहले उसमें कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह थी नहीं। सपोज कर लो इनिशियली आपका आई पहली बार आया होगा, आई तो यार 5 बार आया है, बट मान लेते हैं ना पहली बार ही आया, तो यार डिफ़ॉल्ट में तो कुछ है नहीं इसके, डिफ़ॉल्ट में तो 0 होगा, डायरेक्ट आप उसको गेट कर रहे हो फिर 1 कर रहे हो, तो ये आपका नल पॉइंटर बोलेगा जी नल है, कुछ नहीं चलना। डेट्स वाई हमें इस मेथड पे शिफ्ट होना पड़ा, गेट और 404 करके, ठीक है। और इसमें भी यही इशू होगा, ये जो आपका गेट आपने सिर्फ करा है कि ये भी नल पॉइंटर थ्रो कर देगा कि नल है, ऐसा कुछ नहीं चलना। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो फिर वेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यहाँ पे दे रखा है कि जावा डॉट यूटिल करके पैकेज है, ये एक एफ क्लास है। देर आफ्टर मेन मेथड में आपने मैप बनाया, इंटीजर कैरेक्टर और एंट्रीज दी, और आपने ट्री मैप बनाया, समझ रहे हो, मैप
ट्री मैप, ठीक है। पेरेंट की रेफरेंस मैप है और आपने ट्री मैप बनाई है, सही है जी। फिर एंट्रीज ने आपने पुट कर दी 20 30 जो भी दे रखा है, 10 30 का बी है, 40 का ए है, 20 का बी है, 10 का सी है, जो भी दे रखा है आपने उसको डाल दिया। देर आफ्टर देखो ये लाइन 1 जो है ना, लाइन 1 क्या है, ब्लैंक है, लाइन 1 में कुछ है नहीं, ठीक है कोई। फिर आपने यहाँ पे करा कि अब आप देखो कैसे गेस करते हो कि लाइन 1 हो क्या सकती है, ठीक है। तो लाइन 1 तो ब्लैंक है, बट इसके नीचे क्या हो रहा है कि वैल्यूज के ऊपर ना एक कैरेक्टर आ रहा है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। ये वैल्यूज हो सकता है एरे वगैरह हो या क्यू हो, सेट हो, कुछ भी हो सकता है ना। और आपने उसको प्रिंट करा रखा है, तो आपको बताना है कि वो क्या होगा। तो जो भी है उस वेरिएबल का नाम वैल्यूज है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज की क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करो कि लाइन 1 में आप फिल कर सको सच दैट आउटपुट जो है ना कोड का वो ए बी सी डी आए। गौर करना क्या है, ए बी सी और डी आए, ठीक है। ये आप यहाँ पे आनी चाहिए। और आपने बनाया क्या है, ट्री सेट, सॉरी ट्री मैप आपने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, इतना समझ लो। तो एक बात बताओ यार, ABCD तो आनी चाहिए, वो तो हम समझ रहे हैं, बट ऑर्डर की बात हुई है कि इसमें आनी चाहिए। तो ABCD अगर आप ट्री मैप, देखो आपको पता है जिनो कि ट्री मैप में जब आप स्टोर करते हो, तो शायद मैंने आपको यहाँ दिखाया भी कि जब आप ट्री मैप में स्टोर करते हो तो ट्री मैप में स्टोर कर मतलब करने पे क्या होता है कि वो आपकी सॉर्टेड फॉर्म में कीज़ को स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ से तो जो जो भी आपने स्टोर करा है वो कैसे स्टोर हो जाएगा, बट सॉर्टेड फॉर्म में कैसे सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करता है, तो भाई कीज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं करना उसने, कीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये इसमें कैसे स्टोर हुआ होगा, तो सबसे पहले क्या आया होगा, 10 C, ठीक है। एंड क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले 10 और C आया होगा, देयर आफ्टर 20 और D आया होगा, ठीक है, मान के चलते हैं। और फिर 30 और B आया होगा, एंड देयर आफ्टर 40 और A आया होगा, ठीक है। तो यही आया होगा ना, इसमें ऐसे स्टोर करा होगा, क्योंकि कीज़ के अकॉर्डिंग आपकी जो ट्री मैप होती है वो स्टोर करती है कीज़ के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही स्टोर करा होगा। अब हमारे पास इशू ये है कि भाई हमें, अगर हम इसको प्रिंट कराएं इसकी वैल्यूज़ को, तो ये क्या देगा, सबसे पहले C देगा, फिर D देगा, फिर B देगा, फिर A देगा। भाई बट हमें ABCD के फॉर्म में चाहिए ना, मुद्दा ये है कि हमें ABCD के फॉर्म में चाहिए। तो फिर वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए व्हाट इफ सपोज करो आप, हम क्या करें, हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। अगर डुप्लीकेट्स होगा तो डुप्लीकेट्स है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, हम एक सेट बना लेते हैं। कौन सा सेट, तो ऐसा सेट बनाएंगे जो कि सॉर्टेड फॉर्म में डाटा रखता है। तो कौन सा सेट सॉर्टेड फॉर्म में डाटा रखता है, भाई रीसेट जो होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में आपका डाटा स्टोर करता है। और इसमें हम इसकी जो वैल्यूज़ है उसको निकाल के डाल देंगे। फिर क्या होगा, वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, तो हम वैल्यूज़ ऐसे डाल सकते हैं कि जो आपके यहाँ पे मतलब इस मैप का नाम है ना, एंट्रीज नाम है ना इसका, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एंट्रीज नाम है, ENTRIES, आई होप स्पेलिंग है ठीक, और डॉट वैल्यूज़ आप बाकी फोर से जब आप डॉट वैल्यूज़ करते हो तो आपको वैल्यूज़ मिलती है, जब आप डॉट की सेट्स करते हो तो आपको की सेट्स मिल जाता है। तो आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। तो जब आप ऐसे इसमें डाल दोगे तो डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये सब जाके ट्री सेट में सपोज कर लो, सेट में स्टोर हो गया CDBA। बट भाई ट्री सेट है तो सॉर्टेड फॉर्म में करना है इसको, ABC और D ऐसे कर, ठीक है। फिर आप इसको प्रिंट करवा लो। तो आप इतना कुछ समझ गए कि भाई हमने इससे सबसे पहले तो इसने सॉर्ट करा तो की के अकॉर्डिंग करा ट्री मैप ने, फिर हमने क्या करा, हमने इसकी सारी वैल्यूज़ को निकाली और वैल्यूज़ को निकालने के बाद सेट में डाला, सेट में डालने के बाद उसमें एंट्रीज डॉट वैल्यूज़ कर दी, ट्री सेट जाहिर सी बात हमने बना के डाली, फिर ऐसा कुछ अपन लोग ने कर लिया। तो इस लहजे से ये ऑप्शन आपका 200% सही हो जाता है। और बोलोगे पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या करा आपने, पहले ऑप्शन में आपने डायरेक्ट कलेक्शन लिया और यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी। वैल्यूज कैसे आई हैं, वैल्यूज पहले C आया है, D आया है, फिर B आया है, A आया है, कुछ ऐसा ही आया है ना। तो डायरेक्ट ये प्रिंट कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा, बट हमें ABCD चाहिए, ये तो चलना नहीं है। थर्ड ऑप्शन में प्रायोरिटी क्यू आपने यूज़ कर ली, तो जो प्रायोरिटी क्यू आपने यूज़ कर ली ये सॉर्ट कर देगा, लेकिन इसका जो ऑर्डर है ना उसको आप आइटरेट कर पाओगे, देखो सॉर्ट कर देगा, नो इशू, ये भी सॉर्ट कर देगा, बट आप इसी ऑर्डर में इसको आइटरेट कर पाओगे इसकी गारंटी ये नहीं लेता। तो नहीं लोगे तो भाई हटाओ इसको। दैट लास्ट ऑप्शन ये बस इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है, लिंक लिस्ट, तो याद रखना जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे उसको ये भी नहीं चलना। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो ये आपकी सही है बिल्कुल 200%। देयर आफ्टर इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, अच्छा यहाँ पे आपने क्या करा है, एंड देयर आफ्टर, तो ये जो आपकी ऑप्शन थी यहाँ पे कि जी ये क्यों सही नहीं होगा, ये भी तो सॉर्ट कर देगा सारी चीज़, ठीक है सॉर्ट कर देगा, बट एज आई सेड कि ये आपकी जो है ना, जब आप इसको आइटरेट करोगे तो वो उसी ऑर्डर में देगा, उसकी गारंटी ये नहीं लेता, ठीक है, ये उसकी गारंटी नहीं देता। यहाँ लिखा है ना, जैसे मैं सर्च कराया क्या लिखा है, नो प्रायोरिटी क्यू इन जावा डज नॉट गारंटी द आइटरेशन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आइटरेशन ऑर्डर जो एलिमेंट की होती है उसको ये गारंटी नहीं करता। द आइटरेशन ऑर्डर इज नॉट सॉर्टेड बाय प्रायोरिटी, भाई आइटरेशन ऑर्डर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सॉर्टेड नहीं होती, कैसे होती है, इंस्टेड इट फ्लोज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हीप,
ये हीप की इंटरनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। टिपिकली ऑर्डर लेवल ट्रैवर्सल या फिर बाइनरी हीप जो अपन लोगों ने पढ़ा था उसका यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक दे रखा है कॉपी द कोड। भाई कॉपी तो कर लेंगे बट रन भी तो करना है। ठीक है, सर्च करते हैं जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा कंपाइलर प्रोग्रामेज यहाँ हमने सर्च करा जो भी अपन लोग के पास कोड है, और इसी क्लास में डालते हैं हम लोग कोड। कुछ ज़्यादा हो गया क्या? मतलब नो, अच्छा सारी चीज़ें कॉपी हो गई। ओ गॉड मैन, इसको दूसरे वाले में खोलते हैं एंड बैठ जाता हूँ मैं। वेट, हाँ भाई, चलो ठीक है, जो है सब सही है, इसी को फिक्स कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मिटा देंगे। अरे यार, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो ये रही आपकी कोड जो भी थी। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू आपने बनाया बहुत अच्छा, आपने उसमें डाला 10 15 20। ठीक है, सही है। दे आफ्टर आपने क्या करा कि ये जो पी क्यू प्रायोरिटी क्यू है इसको आपने आइटरेट करना शुरू करा। यहाँ पे आपने डाला कैसे था, 10 15 20। ठीक है, बट जब आपने इसमें गौर करना, आपने इसको यहाँ पे ये कराया तो इसने क्या दिया, 15 10 20, 15 10 20 दिया इसने। ठीक है, एंड देयर आफ्टर पोलिंग, जब प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो यहाँ पे आइटरेशन कर रहे हो, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होती, बट जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर करते हो, पोल का यूज़ करते हो, तो फिर उसने कह दिया 10 15 10 सॉरी 5 10 20। व्हाट इफ मैं इसको एक बार और रन करूं और इस बार देखता हूँ इस बार ये ऑर्डर में क्या देता है, तो 5 10 20 ही दिया ऑर्डर। तो आपने 10 डाला था, फिर 15 फिर 20, तो दोनों में से किसी में इसने ऑर्डर फॉलो करानी। एंड एज पर योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आप इसमें जो भी वैल्यूज़ थी आप उसको डाल रहे थे, तो यहाँ भी गारंटी नहीं कि वो ऑर्डर फॉलो करके देगी। बाय द वे वो सॉर्ट कर देंगी, ये फैक्ट है, बट उसी ऑर्डर में आएगा, आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। डेट्स वाई ये इस ऑप्शन को हमने डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते। तो ये आपका कोड रहा, आपकी क्वेश्चन का कोड रहा। मैंने इसको डाल के रन करा। ठीक है, प्रोग्राम इस जो यहाँ पे है, लेकिन इसको हटाओ पहले आप यहाँ पे। और जब मैंने इसको रन करा, देखो सारी चीज़ें वही है, सारा कोड आपका वही है, बट ये जो ब्लैंक लाइन था ना, यहाँ उठा के मैंने इस ऑप्शन पे डाल दिया। हमें क्या चाहिए, ABCD, बट जब हमने इसे चलाया तो इसने क्या आउटपुट दिया, ACBD। तो डेट्स मैं बोल रहा था आइट्रेशन शॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें, सही बोल रहे हो प्रायोरिटी क्यों में, बट आइट्रेशन की गारंटी नहीं ले सकते आप कि हाँ यही चीज़ें आएंगी या फिर ये नहीं आएंगी। डेट्स वाई वो पर्टिकुलर ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको इंपोर्ट करा, F क्लास बनाया, एरे लिस्ट बनाया। ठीक है, सही है। उसमें एरे लिस्ट में आपने ऐड करा A और B। अभी ये मत बोला यहाँ कोट्स वोट्स क्यों नहीं डाला, समझ लो आप, काफ़ी है। और फिर उसके बाद क्या करा आपने, गौर करना ये लिस्ट आइटरेटर। एंड आई होप आपको याद है आइटरेटर और लिस्ट आइटरेटर के बीच डिफरेंस क्या होता है। आइटरेटर जब आप बनाते हो तो उसका क्या सीन है कि वो सिर्फ आगे जा सकता है, हैज़ नेक्स्ट चेक करेगा और एलिमेंट को गेट करेगा। ठीक है, और गेट करेगा मतलब डॉट नेक्स्ट वाली जो मेथड है ना यहाँ पे, इससे। ठीक है, यही होता था आपका लिस्ट, आई मीन सिर्फ प्लेन आइटरेटर में। बट फिर लिस्ट आइटरेटर पिक्चर में आता है, वो बोलता है भाई नेक्स्ट की तो छोड़ो, मैं प्रीवियस वाली भी चेक करूंगा। तो डेट्स वाई लिस्ट आइटरेटर का यहाँ सीन है कि उसमें मेथड होता है हैज़ प्रीवियस करके भी, और वो प्रीवियस एलिमेंट रिटर्न करता है आपका। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि आपने ए बी डाल दिया इस सारी लिस्ट के अंदर, बहुत अच्छे। फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे हैज़, अब आपने इसके ऊपर आइटरेट करना स्टार्ट किया, आपने बोला हैज़ नेक्स्ट। बिल्कुल, इसमें है ए है बी है, दो एलिमेंट्स तो है ही। अगर ऐसा है तो बोला नेक्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर दो, तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या आएगा, ये क्या रिटर्न कर देगा, ए। फिर आपने बोला भाई सी को इसमें ऐड कर दो, तो सी को ऐड भी तो करोगे। तो ए को तो रिटर्न करा, ए के बाद सी को ऐड कर रहे हो। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो, यहाँ पे आप सी डाल रहे हो और यहाँ पे आप बी डाल रहे हो। बी को आपने आगे शिफ्ट कर दिया। देर आफ्टर इसने क्या चेक करा, इसने चेक करा प्रीवियस करके, क्या कोई प्रीवियस है, भाई बिल्कुल प्रीवियस है, सी से पहले या बी से पहले ये है। तो इसने प्रीवियस चेक करा जो कि ट्रू है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सी से पहले बी है। अभी तो आइटरेटर आपका यहाँ पे सी से पहले क्या है, सॉरी ए है। तो इसने क्या करा, अब इसने डी को ऐड कर दिया इसके अंदर। तो इसने डी को ऐड कर दिया, तो डी को ये कहाँ ऐड करेगा, डी को ये कहाँ ऐड करेगा, तो इन दोनों के बीच में ऐड कर देगा, क्योंकि ये किसने बोला, मतलब प्रीवियस में, सी से प्रीवियस में ऐड करो। तो ये डी को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो अब आपकी जो आईडी बनेगी कैसी बनेगी, ADCB। ठीक है, अभी के कंडीशन के अकॉर्डिंग। देर आफ्टर इसने ई को भी इसमें ऐड कर दिया, तो अब इसमें ई भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो इसमें क्या हुआ, ई भी यहाँ पे ऐड हो गया। ABC मतलब ए क्या लिखा है, ADCBE, कुछ ऐसा करके आपने ऐड करा लिया। तो वही बोला इसने कि ठीक है ये तो मैंने कर लिया, अब इसका आउटपुट क्या होगा वो बताओ। तो ये आपका आउटपुट सही है, ADCBE।
तो डेट्स वाई ये इसका आउटपुट था। आइटरेट करके सॉरी नोट आइटरेट, डायरेक्ट इसने लिस्ट को प्रिंट करा है, तो एज पर ये आपका आउटपुट 200% सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और ये थोड़ी सी बड़ी है बट इजी क्वेश्चन है, लिटरली इजी है। इसमें क्या है कि इसमें आपने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है कंपेरेबल को। एक क्लास एम्प्लॉय है जो कि कंपेरेबल को, आई होप आप बिल्कुल क्लियर हो। इतने डेप्थ में आपके कोर्स में भी कवर नहीं था, ऑफिशियल कोर्स में कंपेरेबल, कंपेरेटर, कंपेरेटर मतलब जो भी था वो क्या डिफरेंस है मैंने बता रखा है, शायद वीक 5 में मैंने बताया है बाय द वे। तो इसमें ना इसने इसको, और जब आप इसका यूज करते हो तो जाहिर सी बात है आपको कौन सा मेथड एक्सेस मिलता है, कंपेयर टू मेथड। ठीक है, ठीक। देन आफ्टर आपने बोला एक वेरिएबल है नेम जिसकी टाइप स्ट्रिंग है और ये क्या प्राइवेट। दूसरा क्या है वेरिएबल सैलरी, इसकी टाइप डबल है और ये क्या प्राइवेट। ठीक है, दोनों की दोनों प्राइवेट है। देर आफ्टर इसका एक कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ पे बना रखा है ना, ये कंस्ट्रक्टर, उसमें दो चीज़ें, स्ट्रिंग टाइप की नेम, डबल टाइप की सैलरी, और दोनों को आपने इनिशियलाइज कर दिया। जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर का तो जनरली काम यही है, मतलब काम यही नहीं है, यही हम यूज़ करते हैं यही करने के लिए। डॉक्टर आपने क्या बोला कि यहाँ पे टू स्ट्रिंग एक है जो कि रिटर्न करेगा नेम और सैलरी को कुछ ऐसे एरे फॉर्म में, लाइक नेम आपने डाला पुतिन, तो ये पुतिन दे देगा, और उसकी सैलरी आपने बोल दी 20 लाख, तो फिर 20 लाख प्रिंट कर देगा कुछ ऐसी। डॉक्टर आपने बोला कंपेयर टू करके, कंपेयर टू मेथड है जो कि इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ले क्या रहा है ऑब्जेक्ट ले रहा है ई का। देखो यहाँ तक तो ठीक है, जब भी आप देखो ना कोई मेथड, कोई कंस्ट्रक्टर या कोई भी चीज़ वो ऑब्जेक्ट टाइप की चीज़ें ले रही हो, तो पक्का एश्योर करना, ये इंपॉर्टेंट है नोट कर लो आप, कि पक्का ये एश्योर करना कि उसके बाद आप उसको टाइप कास्ट कर दो। क्योंकि कंपाइलर आप बोलोगे ठीक है हो सकता है इसमें हम एम्प्लॉय टाइप की ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। बट कंपाइलर आपका समझ नहीं पाएगा ना, जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट दिया वो उसको ऑब्जेक्ट मान के चलेगा, उसे नहीं पता कि वो एम्प्लॉय है। डेट्स वाई हमने इसको यहाँ पे क्या करा, कास्ट कर दिया, एम्प्लॉय डी एम्प्लॉय जो भी है। देन आफ्टर हमने कंपेयर किया कि जो सैलरी है और जो ऑब्जेक्ट आपने दिया जिसको अपन लोगों ने डी में असाइन करा है, डी नाम के वेरिएबल में कास्ट करके, वो दोनों सेम है, सैलरी इक्वल इक्वल टू डी डॉट सैलरी। अगर ये दोनों सेम है तो क्या करो, रिटर्न कर दो नेम, जो नेम है इसका, डॉट कंपेयर डी डॉट नेम, दोनों के नेम को कंपेयर, अगर दोनों की सैलरी इक्वल है तो नेम वगैरह को कंपेयर करके जो भी होगा रिटर्न कर देगा। देर आफ्टर अगर सैलरी इक्वल है तो कंपेयर करो, नेम को रिटर्न करो। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर सैलरी ग्रेटर है तो 1 रिटर्न करो, लेस है मतलब डी की सैलरी जो ऑब्जेक्ट आप दे रहे हो उसकी सैलरी अगर लेस है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय वाले से तो 1, सॉरी ग्रेटर देन है तो 1, लेस है तो -1। बट ना लेस है ना ग्रेटर है ना बराबर है, कुछ और ही है, पता नहीं कुछ और क्या है, तो 0 रिटर्न कर दो। इसके कहने का मतलब ये रहा, यहाँ तक आप समझ गए। फिर यहाँ क्या बोला इसने, यहाँ पे इसने बोला कि ये क्लास है एफ क्लास, और आपने एक सेट बनाया ट्री सेट, और ये एम्प्लॉय टाइप की चीज़ें लेगा, और यहाँ पे आपने EMP लिस्ट करके डिफाइन कर दिया। देर आफ्टर आपने बोला न्यू ट्री लिस्ट, न्यू क्या ट्री लिस्ट, और उसमें एम्प्लॉय टाइप की जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो ले रहा है। क्योंकि एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय क्लास है, तो आपने इसमें एम्प्लॉय टाइप दिया, तो ये ट्री सेट क्या लेगा आपने अंदर, एम्प्लॉय टाइप की ऑब्जेक्ट, और एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और वो क्या लेगा, दो चीज़ें, नेम और सैलरी, डबल वैल्यू, सैलरी जो लेगा उसकी टाइप डबल होगी, जो नेम लेगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो आपने EMP लिस्ट में ऐड करना स्टार्ट करा, जैसे कि हम सेट में करते हैं कि न्यू एम्प्लॉय राज है, सैलरी 30,000, फिर न्यू एम्प्लॉय आकाश है 60 है ना, 60 यहाँ से की, फिर विराज है 60, फिर विनय है 40,000। ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक एक करके आपने इस पर्टिकुलर लिस्ट में, सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इन सबको एक एक करके आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, डाल दिया, जाहिर सी बात है ट्री सेट में। देर आफ्टर आपने यहाँ पे क्या करा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे आइटरेट करना स्टार्ट करा, क्योंकि EMP लिस्ट में क्या स्टोर है, एम्प्लॉय टाइप की ऑब्जेक्ट हमने स्टोर करा ना, न्यू एम्प्लॉय करके, तो वही स्टोर है। फिर आपने ई को प्रिंट करा लिया, सारी चीज़ें ठीक है, बट मुद्दा क्या है इसमें, पता है मुद्दा ये है कि आपने ट्री लिस्ट यूज़ करा, एंड एज यू नो ट्री लिस्ट जो आपकी होती है वो वैल्यू को सॉर्ट कर देती है। ठीक है, एज पर कीज, कीज क्या है, राज आकाश, तो ये किस ऑर्डर में अपने अंदर स्टोर करेगा, तो ये सबसे पहले क्या स्टोर करेगा, सबसे पहले विराज को स्टोर करेगा, और भाई की सैलरी जो भी है। देर आफ्टर विराज, सॉरी नॉट विराज, आकाश ए पहले आता है ना, तो उसकी फिर विराज, एंड देयर आफ्टर जो आपकी है विनयराज, अकॉर्डिंगली ये स्टोर कर लेगा सॉर्टेड फॉर्म में। तो इसी को देखना है, तो अगर आप इसमें आओगे तो यहाँ पे ये आपकी सही होती है, आकाश विराज विनयराज, तो उसने कुछ ऐसे स्टोर करा था तो ऐसे ही प्रिंट कर दिया, जैसे स्टोर करा प्रिंट कराओगे तो वैसे ही प्रिंट करेगा ना जो स्टोर होगा उसके अंदर, तो उसने कुछ ऐसे प्रिंट कर दिया विद देयर सैलरीज। तो बात यहाँ बस यही थी कि ये सॉर्टेड एक ट्री सेट है, ट्री सेट सॉर्टेड फॉर्म में होता है, सॉर्टेड कीज के अकॉर्डिंग करेगा वो। ठीक है, तो कीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करा उसने, ये आकाश वगैरह जो भी थी उसके अंदर ये चीज़ आई, तो फिर अकॉर्डिंगली उसने ये रिटर्न करा। डेट्स ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, 200% सही हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई होप ये वाली चीज़ें जो भी अभी जस्ट मैंने बताई
वो आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो फिर अब हम कहाँ आते हैं, अब हम आते हैं, अच्छा भाई, तो आप बोलोगे सॉर्ट कैसे करा, तो एक देखो यार, कंपेयर टू वगैरह मेथड है ना, ये कंपेयर टू मेथड वगैरह है। कंपेयर टू, आप बोलोगे ऐसा है, बट इसमें तो सैलरी वगैरह दे रहा है। भाई सैलरी देख रहा है बस, इक्वल है या फिर नहीं है, बट जो एक्चुअल कंपेयरिंग हो रही है, जो एक्चुअल आपकी सॉर्टिंग वगैरह होगी, वो किस पे होगी, तो भाई वो नेम्स पे कर रहा है ना, डी डॉट कंपेयर टू नेम्स। तो देख लो आप, तो डेट्स वाई आपका आउटपुट रह गया यहाँ पे। ठीक है, एंड देयर आफ्टर बाय द वे, ये ट्री सेट था, वेट, हाँ, ये तो ट्री सेट था, फैक्ट है। बट जब जब आप एम्प्लॉय बनाओगे तो ये वैल्यू किस में जाएगी, इसमें जाएगी। और देखो यहाँ पे इस चीज़ को और करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहीं कंपेयर टू वाले मेथड को कॉल नहीं करा गया। ठीक है, कहीं भी यहाँ पे कंपेयर टू वाले मेथड को कॉल नहीं करा गया, बट एम्प्लॉय ने कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो ये पहले तो डिसेंडिंग सैलरी के अकॉर्डिंग कर देगी, और अगर सैलरी इक्वल आया तो लेक्सिकोग्राफिकली कर देगी। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब होता है कि जैसे डिक्शनरी में आपकी होती है ना वर्ड्स, पहले ए से होता है वर्ड्स, फिर बी से, फिर सी से, अकॉर्डिंगली, तो ये वैसे सॉर्ट कर देगी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास सबसे पहले कंसीडर द कोड हैश मैप एम मैप्स, मतलब एक हैश मैप आपके पास है जिसको यहाँ पे एम दे दिया उसने, बेटा कंसीडर द कोड गिवन बिलो, हैश मैप एम है, ठीक है, जो कि एक मैप होगा, जाहिर सी बात है। वो क्या कर रहा है, हैश मैप एम मैप्स क्या कर रहा है, ये मैप अलग है, देखो मैप अलग होता है, मैप्स बोल रहे हो, मतलब हो सकता है कनेक्ट कर रहा हो, जोड़ रहा हो, पॉइंट कर रहा हो, जो भी हो। तो हैश मैप एम मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट, लिस्ट एरे लिस्ट का नाम होगा लिस्ट वेरिएबल का। भाई ये मैप कर रहा है इसके हर एक एलिमेंट को किससे, टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इन लिस्ट, की लिस्ट में कितनी बार आया। तो आप एरे लिस्ट बनाई, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है, आपने 1 1 डाला, 2 3 डाला, तो देखो ये कौन कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आया, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 होगी, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, 3 तो एक ही बार आया, तो 3 की भी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें चल रही है। तो अब बारी आई आगे की, हैश मैप है, आपने मतलब एक नया मैप बनाया, हैश मैप इंटीजर वगैरह है, और की वैल्यू दोनों इंटीजर में होगी, सेगमेंट 1 मिसिंग है। मुद्दा ये है कि आपने इसकी एंट्री सेट को चलाया और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करो, भाई जाहिर सी बात है आप फ्रीक्वेंसी इसमें लोगे और क्या लोगे। तो यहाँ बोला कि आइडेंटिफाई करो कि सेगमेंट 1 में आप क्या डालोगे, कि ये जो की के अकॉर्डिंग है ना, बोलेगा कि जो 1 है वो 2 बार आ रहा है तो उसकी वैल्यू 2 हो गई, जो 2 आ रहा है उसकी वैल्यू 1 हो गई, 3 की वैल्यू 1 हो गई, ये कुछ ऐसा डाल देगा यहाँ पे। तो आप ये यहाँ पे क्या करो, आइडेंटिफाई करो इसको। ठीक है, कुछ कि कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे मोरलेस हो रही होंगी। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा सही होगा, मुद्दा ये है आपका। तो सही में आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। अब आप बोलोगे यही ऑप्शन क्यों सही होता है, कोई और ऑप्शन क्यों सही नहीं होता यार, और भी ऑप्शन सही है। चलो सारे ऑप्शन को हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या बोला, सबसे पहले आपने यहाँ पे बोला, वेट, हाँ, सबसे पहले आपकी ये वाली ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन मर्ज करके जो है वो है। तो जी जस्ट वेट, ऑप्शन 1 2 मर्ज है, देयर आफ्टर पुट है, पुट, और फिर ये कंटेंट्स कीज वगैरह, सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। इसने बोला कि भाई लिस्ट के ऊपर चलाओ और एम डॉट मर्ज करो। ठीक है, ऐसे बोला एम के ऊपर मर्ज को कॉल करो। यार मर्ज का मतलब, मर्ज जो होता है उसका आप ऐसे यूज करते हो क्या, जैसे यहाँ यूज करा गया है, वेट, ये जो मर्ज मेथड अभी तक शायद मैंने मर्ज का आपको बताया भी नहीं है मर्ज क्या होता है। बट मर्ज को आप जब भी यूज करते हो तो ऐसे यूज नहीं करते आप, आई डाला, जो यहाँ पे आ रहा होगा एलिमेंट वो, फिर जीरो, फिर ऐसे यूज नहीं करते। इंपॉर्टेंट है, देख लो, मैंने इसको बताया नहीं, डेट से बता रहा हूँ। जो आप मर्ज को यूज करते हो ना, उसकी जो सिग्नेचर होती है वो क्या होता है, आप ऐसे यूज करते हो, एम डॉट मर्ज। ठीक है, एम डॉट मर्ज, ठीक है जी, एम डॉट मर्ज। एंड एम डॉट मर्ज के बाद आप डाल दो सबसे पहले जो आई आ रहा है, वो जो भी मतलब यहाँ पे आ रहा है आई, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है लिस्ट के अंदर जो भी आई, एंड देयर आफ्टर एक वैल्यू डालते हैं, सपोज करो डिफॉल्ट डालते होंगे 0। एंड देयर आफ्टर फिर आप क्या करते हो, फिर आप ये नहीं डालते कि गेट वगैरह एम डॉट गेट करके दो, आप क्या डालते हो, आप यहाँ पे डालते हो जिस टाइप की वैल्यूज आप डालने वाले वो इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे आप सम करके एक होता है वो लिख देते हो। तो ये इसकी सिंटैक्स है। अगर आप डेप्थ में डालना, आई मीन से डेप्थ में जानना चाहते हो तो ठीक है, चलो इसके बारे में डेप्थ में आपको मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने पढ़ाया नहीं है। मैप्स मर्ज मेथड इन जावा, ठीक है। तो जब आप इसको सर्च करते हो तो गीक्स फॉर गीक्स का आया है, और इसका भी आया है, W3 स्कूल का एक खोलते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा, मर्ज मर्ज, देखो इसने क्या करा यहाँ पे, एज अ मेथड इसने यूज़ करा। बाय द वे पहले देखते हैं, जस्ट वेट, मर्ज की जो सिंटैक्स होती है वो क्या होता है, सबसे पहले आप डालते हो के की डालते हो, फिर वैल्यू जो उसकी होगी वो डालते हो, फिर बाय फंक्शंस आप डालते हो यहाँ पे, ठीक है।
आप फंक्शंस में क्या डालोगे, ये रिक्वायर्ड है क्योंकि बाय फंक्शन आपकी लैम्डा हो सकती है, लैम्डा एक्सप्रेशन हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है। क्यों, मतलब क्यों डाल लो इस लैम्डा वगैरह को, ताकि आप ऑपरेट कर पाओ हर एक एंट्री पे, ठीक है। जो फर्स्ट पैरामीटर है फंक्शन की वो कंटेन करेगी करंट वैल्यू ऑफ एंट्री, एंड देयर आफ्टर जो सेकंड पैरामीटर है वो कंटेन करेगी जो वैल्यू स्पेसिफाई करोगे, मतलब इन दोनों की बात करी गई है। और यहाँ पे आप लैम्डा वगैरह आपको डालना होता है। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर गीक्स फॉर गीक्स पे जाते हैं, ये बिल्कुल डेप्थ में मतलब इन लोगों ने कवर करा होता है सारी की सारी चीज़ों को। इन जावा मर्ज मेथड किसका है, ये हैश मैप का है। तो मर्ज मेथड ऑफ हैश मैप क्लास इज यूज इधर एड न्यू की वैल्यू पेयर टू अपडेट एग्जिस्टिंग वन, मतलब या तो न्यू की वैल्यू पेयर डालेगा या फिर जो एग्जिस्टिंग वन है उसको अपडेट करेगा। इन द मर्जिंग वैल्यूज यूजिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन का यूज करके वैल्यू को मर्ज करेगा, या तो आप ऐड कराओ या तो अपडेट करा लो उसमें। देखो सबसे पहले अगर की प्रेजेंट नहीं है मैप में तो मैप मेथड ऐड कर देगा की को, जो भी आप वैल्यूज दोगे, जैसे कि यहाँ पे आपने सपोज कर लो यहाँ पे 0 दिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट जैसे गेट और डिफॉल्ट करके जो मेथड था कुछ वैसा ही सपोज करके यहाँ तक चलो। देयर आफ्टर अगर कीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मैप में, कीज हैं ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना होता है जो कि ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों को कंबाइन करती है एक नई वैल्यू में, मतलब दोनों को कंबाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है दोनों को ऐड कर रही हो, जैसे ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू को आपने क्या करा यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आपने यहाँ पे लेमडा फंक्शन पास करा। आई होप लेमडा फंक्शन क्या होता है आपको पता है। ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू दोनों को आपने ऐड करा, ऐड करने के बाद क्या होगा, ओल्ड वैल्यू सपोज कर लो 5 है, न्यू वैल्यू सपोज कर लो 10 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तो इसने आपको यहाँ पे 25 दे दिया। अगर आप इसको रन वन करोगे तो रन करने के बाद सबसे पहले इसकी कंपाइलिंग होगी, आउटपुट क्या दिखा रखा है, ए आपका 25 हो जाएगा एंड देयर आफ्टर बी 20 30, तो मतलब ठीक है। तो इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। तो डेट्स ये आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, सिंटैक्स पूरी तरह से गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो पुट वाली चीज़ है आपकी जो यहाँ पे पुट करके लिखा हुआ है कि ये पुट वाला चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो फिर ये भी नहीं चलना आपका। जस्ट वेट, हाँ ये तो हो गया ना। अच्छा ये एम डॉट पुट है, ठीक है यार, पुट तक तो ठीक है, पुट चल सकता था, बट मुद्दा यही है वही पुरानी वाली चीज़ है। पिछले क्वेश्चन में किसमें, जस्ट वेट वेट, यही था ना क्वेश्चन, नहीं नहीं ये था क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, जब आप डायरेक्ट सिर्फ गेट यूज करते हो ना, और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है फिर तो ठीक है। अगर उस वैल्यू जैसे आपने करा गेट सी, तो सी के ऊपर अगर कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही होती फिर तो ठीक है, बट अगर सी पहली बार आया है तो उसके ऊपर तो मतलब वो इनिशियलाइज भी इवेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो होता है वो थ्रो कर देता है। तो भाई सिर्फ डॉट गेट पे मत रहा करो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन वो थ्रो कर देगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो डेट्स ये नहीं चलना। ये बिल्कुल सही है, एम डॉट गेट डिफॉल्ट करके ये मैटर 200% से ये बोलता है अगर वो वैल्यू है फिर तो उसमें +1 कर दो, बट अगर वो नहीं है तो वहाँ 0 असाइन कर दो। ये चीज़ें गेट में मिसिंग थी इसमें, तो डेट्स हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, बट ये सही है। देर आफ्टर एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आपने लूप चलाया और सबसे पहले तो चेक कर लिया कि ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट जो आपने बनाई है जैसे 1 2 3, आपने सबसे पहले चेक, सपोज करो यहाँ पे पहले क्या आया होगा 1 आया होगा लिस्ट में, चूंकि 1 है तो आपने चेक करा कि क्या वो कीज कंटेन कर रही है ऑलरेडी मैप में। एम क्या है आपका, देख लो ये मैप है, हैश मैप है, तो आपने चेक कर लिया कि क्या वो कीज ऑलरेडी कंटेन कर रही है क्या उस मैप में। अगर कंटेन कर रही है से क्या मतलब है कि वो ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर वो कंटेन कर रही है तो अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये गेट यहाँ पे सही है, यहाँ चलेगा, क्योंकि यार आपने पहले ही चेक कर लिया अगर कंटेन कर रही है तो क्या करना है, अगर कंटेन नहीं कर रही तो 1 से इनिशियलाइज कर दो उसको एल्स वाले पार्ट में। तो डेट्स ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और यहाँ पे गेट जो है ना वो नल पॉइंटर वगैरह कुछ नहीं थ्रो करेगा, क्योंकि ये नल कब थ्रो कर रहा था, जब चीज़ें इनिशियलाइज थी नहीं, बट आप उसको गेट कर रहे हो। बट यहाँ तो आपने चेक कर लिया अगर कंटेन है भाई तभी इसको चलाओ, वरना पुट वगैरह करके इसको जो भी है वो दे दो। मतलब पुट करके 1 से इनिशियलाइज कर दो उसकी वैल्यू को, उस पर्टिकुलर की वाले को। तो डेट्स वो आपके यहाँ पे सही हो जाता। तो बात ऐसी है कि एक टेम्पल है, उसमें 2 टाइप की टिकट्स बिक रही है, मुझे लगा कोई शो हाउस है, चलो ठीक है। 2 टाइप की टिकट्स हैं डिवोटीज के लिए जो कि दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, पता रख लेते। तो डिवोटी जो कैरी कर रहे हैं 100 रुपये की टिकट, उन्हें प्रेफरेंस मिली है उन डिवोटीज से जो बेचारे फ्री टिकट वाले हैं, ठीक है। देर आफ्टर जो बैच है 5 डिवोटीज का, उन्हें गौर करना, अब जो यहाँ पे टर्म लिखा है, अ बैच ऑफ 5 डिवोटीज आर इन स्पेशल क्यू। स्पेशल क्यू से क्या मतलब है, देखते हैं स्पेशल क्यू से क्या मतलब है। तो जो 5 डिवोटीज का बैच वो ये स्पेशल क्यू में है, फ्रॉम विच दे आर लेट इनसाइड टेंपल बेस्ड ऑन टिकट दे कैरी। तो 5 लोग ऐसे हो सकते हैं उनके पास, किसी के पास टिकट हो किसी के पास टिकट ना हो, लेकिन जो टेंपल के अंदर जा रहा है वो जा रहा है टिकट के अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है क्यू यूज हुआ है, तो कौन सा क्यू यूज हुआ होगा, प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे यूज हुआ होगा। देखो यहाँ लिख भी रखा है जी कि ये प्रायोरिटी क्यू वगैरह यहाँ पे दे रखा है अकॉर्डिंगली। आफ्टर दिस उसके बाद क्या हुआ, ये लिख क्यों नहीं रहा, खैर। आफ्टर दिस उसके बाद क्या हुआ कि अनदर बैच इज लेट इन, दूसरा बैच आया, सोन ऐसे ही चल रही है चीजें।
कंसिडर द जावा कोड मॉडल्स द सीक्वेंसिंग प्रोसेस इन स्पेशल क्यू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखते हैं किसको एंट्री मिलती है पहले। तो जी बात ऐसी है कि सबसे पहले आपने यूटिल वगैरह इंपोर्ट करा, फिर डिवोटीज है और इम्प्लीमेंट आपने क्या करा है, कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करा। जब भी आपने इसको इम्प्लीमेंट करा तो कंपेयर टू मेथड आपने यूज करा होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे। स्ट्रिंग टाइप की एक नेम है वेरिएबल, टिकट टाइप की एक इंट की मतलब वेरिएबल का नाम है। देयर आफ्टर आपने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि नेम और टिकट को इनिशियलाइज कर रही है, फिर कंपेयर टू एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और फिर गौर करना जब जब ऑब्जेक्ट लेगा तो ये एश्योर पक्का करना कि ये उस ऑब्जेक्ट की हम इसे कास्टिंग कर सके। देखो ए को इसने डिवोटी में बदल दिया, ठीक है। देयर आफ्टर आपने क्या करा, जो इस ऑब्जेक्ट की टिकट टाइप है आपने कंपेयर करा, अगर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी टिकट टाइप से लेस है तो 1 दो, अगर ग्रेटर है ये वाला टिकट तो -1 दो, एल्स 0 रिटर्न कर दो, लाइक पिछली क्वेश्चन जो थी कुछ वैसा ही। देयर आफ्टर एक क्लास है यहाँ पे स्पेशल क्यू करके, एक क्लास है स्पेशल क्यू करके। तो उसमें आपने क्या बोला, डिवोटी की मतलब डिवोटी ये जो क्लास है इस मतलब आपने एक ऐसा एरे बनाया जिसमें डिवोटी टाइप की आप ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे। डेट्स वाई मैंने यहाँ डिवोटी एरे दिया है और उसका नाम कह दिया डेव एरे, और इसमें आपने ऑब्जेक्ट स्टोर करना शुरू करा, न्यू डिवोटी। और इसमें मल्टीपल डिवोटीज आ रहे हैं, पहले पव्या आई, फ्री वाली आई है, इसको तो अंदर नहीं जाने देना। आरो ठीक है, ये भी फ्री है, छोड़ो। मेन्यू फ्री है। नैना जो है ना उसने 100 रुपये की टिकट लेगी, मतलब 100 रुपये का टिकट लिया उसने। देयर आफ्टर यहाँ तक तो ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गए, इसमें स्टोर हो गया, सब ठीक है। बट देयर आफ्टर क्या होता है कि प्रायोरिटी क्यूज बनाई जाती है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यूज बनाई जो कि डिवोटी टाइप की ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टोर करेंगे, जैसा डिवोटी दिया है आपने। और एक लाइन यहाँ पे हिडन है, वो लाइन अपन लोग को फाइंड करनी होगी। वो लाइन कर क्या रही है, व्हाट शुड द जावा कोड इन ब्लैंक हिडन लाइन सो दैट द कोड विल प्रिंट। कोड क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है क्या, नेम्स एंड टिकट टाइप्स ऑफ ऑल डिवोटीज, जितने भी डिवोटीज हैं उन सबका नाम और टिकट टाइप। और जिन जिन ने 100 रुपये की टिकट लिया ना उनको पहले प्रिंट कर रहा है, फ्री टिकट वालों से, ठीक है। तो जो जिन जिन ने 100 रुपये की टिकट लिया उसको वो पहले प्रिंट कर रहा है इंस्टेड ऑफ जो फ्री फंड वाले हैं उनसे, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा जो है वो सही हो जाता है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो पहले ऑप्शन में क्या है, <5 तक ये चल रहा है। तो एक बात बताओ, 0 से <5 ठीक है, क्योंकि टोटल 5-5 का बैच बन रहा है, 5-5 लोग हैं इसमें, तो ठीक है ना, यहाँ तक चल रहा है। देयर आफ्टर आपने क्या करा, ये स्पेशल क्यू डॉट एड, बाय द वे ये स्पेशल क्यू कुछ बनाया था यार हमने, ये जो स्पेशल क्यू डॉट एड कर रहे हैं ये एरे लिस्ट है क्या कहीं पे, मतलब तो अच्छा ये जो लाइन हीड है ना उसकी बारे में बात करी गई है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपने स्पेशल क्यू डॉट एड करा और उसमें जो डेवलप मतलब ये जो है होगी, अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड इंडेक्स पे अकॉर्डिंगली आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप ऐड करते जा रहे हो, जाहिर सी बात है। देन आफ्टर आपने क्या करा, डिवोटी डी, ठीक है, और इससे आपने पोल कराया, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, पोल वगैरह जो होता है, ठीक है, वो किस में लगता है ये सोचो। दूसरी बात, ये डिवोटी डी में आप पोल करा रहे हो, मतलब इससे लेके ऑब्जेक्ट इसमें असाइन कर दे रहे हो और उसका पर्टिकुलर का नेम और टिकट टाइप आप प्रिंट कर दे रहे हो, ठीक है। यही हो रहा है ना यहाँ पे। और ये स्पेशल क्यू क्या है, सॉरी स्पेशल क्यू क्या है, ये आपकी है प्रायोरिटी क्यू। तो सबसे पहले क्या करा आपने, प्रायोरिटी क्यू में जितनी भी ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, जो दर्शन करने वाले लोग थे उसकी जितनी भी ऑब्जेक्ट थी उन सबको आपने इसके अंदर स्टोर करा। देर आफ्टर आपने उन सबको क्या करा, पोल कर लिया, ठीक है, स्टोर करा, पोल करा। पोल करने के बाद उनके नेम और टिकट टाइप को अकॉर्डिंगली, चूंकि आपने इसके अंदर स्टोर कर लिया, अब एक एक करके निकाल रहे हो उनका नेम और उनका टिकट टाइप। तो अब आप बोलोगे कि ये सही है या फिर नहीं। देखो बात ठीक है, सही हो सकता था, बट यहाँ एक इशू हो गया। इशू ये है कि आपने क्या करा, पहले अगर आप ऐड कर लेते हैं ना, सिर्फ ऐड, फिर आप सिर्फ पोल कर दे तो समझ आता है। बट यहाँ आपने क्या करा, एक एलिमेंट ऐड करा उसको आपने पोल कर लिया, फिर आपने दूसरा एलिमेंट ऐड करा फिर पोल, तीसरा ऐड करा पोल, और आप प्रिंट करते जा रहे हो। तो ये यहाँ पे इशू हो जाता है, ये इंटरलीव इंटरसेक्शन या फिर रिट्रीवल में इशूज कर देता है कि हर एक ऐड के जस्ट बाद आप पोल कर रहे हो। तो ये गारंटी नहीं करता कि आप फुल प्रायोरिटी वाले को रिट्रीव कर पाओगे, क्योंकि देखो ना, इनिशियली सिर्फ एक बंदा इसके अंदर आया होगा, आपने उसी को पोल करा दिया। दूसरा आया होगा, भाई पहले तो सबको लो फिर तो प्रायोरिटी सेट करोगे ना, 5 लोगों को लो फिर सेट करो किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। यहाँ आपने जस्ट पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कर दिया। तो ये तो मुझे नहीं लगता सही है। एंड इसके बाद आपकी हो जाती है कौन सी सही, जस्ट वेट। एंड देयर आफ्टर अब दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में क्या कर रहा है, इसमें दूसरे ऑप्शन में इसने सबसे पहले तो दूसरे ऑप्शन में इसने क्या करा, दूसरे ऑप्शन में इसने 0 से लेके 5 तक को पहले ऐड कर लिया, ठीक है, सही है। देयर आफ्टर इसने ऐड करने के बाद क्या करा, पोल कराया उतने ही टाइम्स, एंड पोल कराने के बाद उसने नेम और टिकट टाइप प्रिंट कर ली। फिर वही इशू, एग्जैक्टली मतलब वही इशू नहीं, अलग इशू है यहाँ पे। देखो यहाँ तक तो सही है, बहुत अच्छे आपने यहाँ तक जो करा बिल्कुल सही, बट यहाँ आपने कैसे प्रिंट कराया,
भाई एक बात बताओ, आपने जब ये स्पेशल क्यू को प्रिंट करा के डी के अंदर स्टोर कर लिया है, तो फिर ऐसे करो ना, डी डॉट नेम डी डॉट टिकट टाइप, इंस्टेड आप क्या कर रहे हो, स्पेशल क्यू डॉट पोल डॉट नेम। तब क्या चल रहा है ये, स्पेशल क्यू डॉट पोल डॉट कर तो लिया आपने यहाँ पे। तो जब आप ऐसे करोगे कि स्पेशल क्यू डॉट पोल डॉट नेम, तो फिर यहाँ पे मोर और लेस इशूज क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप प्रिंट एलन में ना पोल को 2 बार कॉल कर रहे हो। इशू ये है कि प्रिंट एलन में एक बार करते तो हो सकता, बट आपने दो दो बार यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, और हर एक सेकेंड डिवोटी जिससे क्या होगा, स्किप हो जाएगा। कैसे स्किप हो जाएगा, देखो 5 डिवोटीज थे, ए बी सी डी और ई, 5 डिवोटीज है, ठीक है। तो ये टोटल 5 डिवोटीज है। तो पहले तो आपने ए को निकाला, ए की आपने नेम चेक कर ली, ए डॉट नेम। अब क्या होगा भाई, यहाँ जो दूसरी बार आपने पोल करा ना, उसमें ए डॉट टिकट टाइप, टिकट अंडरस्कोर टाइप चेक होने ही नहीं वाली, क्योंकि एक बार आपने पोल कर लिया, ए निकल चुका है। अब ये बी की टिकट टाइप चेक करेगा, फिर ए जो है ना नेम, बी तो हो गया यहाँ पे, अब दूसरे बार में इसने बी को करा था, तो अब ये बी की नेम नहीं चेक करेगा, अब ये सी को देगा। तो हर बार क्या हो रहा है कि एक एक स्किप हो जा रहा है यहाँ पे, डेट्स वाई ये ऑप्शन भी आपकी गलत होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन पे अपन लोग आते हैं। यहाँ पे क्या बोला आपने, यहाँ पे बोला लेस देन है, ऐड कर दो, फिर जो है उनको, फिर वही चीज, एग्जैक्टली फिर वही चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहा हूँ, आप ऐड कर रहे हो भाई, ऐड कर रहे हो, पहले सबको ऐड तो कर लो। जस्ट ऐड करने के बाद क्यों पोल कर ले, मतलब कर ले रहे हो, वही वही हो रहा है ना। आपने पहले ए को डाला, और फिर ए को जस्ट आपने निकाल लिया। भाई पहले 5 लोगों को डालो, तो फिर तो प्रायोरिटी सेट हो गई ना। तो गया ये भी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 200% सही है, क्योंकि पहले इसने सेपरेटली सबको क्यू में डाला, एंड देयर आफ्टर उसने एक एक करके पोल कराया, और सबका नाम और टिकट टाइप प्रिंट करा। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाती है, ठीक है। तो देख सकते हो जो भी एक्सेप्टेड आंसर्स है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 बस दिखने में बड़ा है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड है नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट इंटरफेस है, पब्लिक टाइप की है, क्या कहाँ जा रहा हूँ मैं, पब्लिक टाइप की एक अकाउंट इंटरफेस है। उसमें डिफॉल्ट मेथड डिफाइन है जो कि वॉइड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। मेथड का नेम है शो बैलेंस, ठीक है, क्या नाम है, शो बैलेंस। और ये क्या प्रिंट कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट करके ये प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, प्रिंट कर रहा है शो बैलेंस। जब कॉल करोगे तो प्रिंट कर देगा एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट। देयर आफ्टर एक क्लास है सेविंग अकाउंट, जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है अकाउंट को, गौर करना, इस इंटरफेस को इसने इंप्लीमेंट करा। ये तो डिफॉल्ट मेथड है, इसको ये ओवरराइड करे ना करे क्या इशू है। बट देयर आफ्टर एक डबल बैलेंस करके इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइंड है, और सेविंग अकाउंट का आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसमें आपने क्या करा, मतलब सेविंग अकाउंट ना डबल टाइप की एक वेरिएबल वैल्यूज ले रही है AMT करके, और बैलेंस में आपने इसको यहाँ पे असाइन कर दिया। समझ रहे हो क्या हो रहा है, बैलेंस में आपने इसको यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। देयर आफ्टर शो बैलेंस आपने मेथड डिफाइन कर दिया यहाँ पे। और शो बैलेंस डिफाइन करने के बाद जो बैलेंस आप असाइन कर रहे हो ना, लाइक आप अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के समय ही आप दे रहे हो ना AMT करके जो वैल्यू डबल टाइप की, तो उसी को वो बैलेंस में असाइन कर रहा है, और ये बैलेंस को प्रिंट, उसने भी क्या करा, करंट अकाउंट ने इंप्लीमेंट करा अकाउंट को, गौर करना, अकाउंट इंटरफेस को सेविंग ने करा, करंट कर रहा है, ये भी बैलेंस ले रहा है, स्टोर करा ले रहा है, और ये भी बैलेंस प्रिंट कर दे रहा है, जाहिर सी बात है। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे आपका क्या हुआ कि यहाँ पे अब गौर करना, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है यहाँ पे, कि टेस्ट 2 करके क्लास है, उसने एक एरे लिस्ट बनाई जो कि सेविंग अकाउंट करके, जाहिर सी बात है सेविंग अकाउंट आपका क्या था, क्लास था ना, वेट, हाँ क्लास था, सेविंग अकाउंट एग्जैक्टली क्लास था। इस एरे लिस्ट में आप उसकी ऑब्जेक्ट मतलब जो है उसको स्टोर कर ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका, इस वेरिएबल का मतलब, इस एरे लिस्ट का आपने क्या नाम दिया, ACC1। आपने बोला ACC1 डॉट एड न्यू सेविंग अकाउंट, इसका ऑब्जेक्ट, और उसमें आपने बैलेंस पास करा, फिर से बैलेंस पास करा, जो भी होगा। देयर आर लाइन 1 मिसिंग है, और इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने बोला ऐड, भाई ऐड कर रहे हो तो पहले एरे में, एरे लिस्ट में जो ऐड होगा वो क्या होगा, ये 10,000 वाला ऐड होगा। क्या कर रहा हूँ मैं, एक और जीरो, ठीक है लो, एक और जीरो पड़ गया। और फिर क्या होगा, 20,000 वाला ऐड होगा, ठीक है, 20.5 करके। और फिर क्या होगा, लाइन 1 मिसिंग है, हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, हमें नहीं पता यहाँ हो क्या रहा है। एंड फिर उसके बाद क्या होगा भाई, कि इसने बोला 0th इंडेक्स पे आप डालो 5,000 को, 0th इंडेक्स पे तो 10,000 है। यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे 0th इंडेक्स पे किसको डालो, 1 2 3 4 5,000 को डाल दो। तो 5,000 को यहाँ पे डालने की बात कर रहे हैं। फिर लाइन 2 मिसिंग है। देयर आफ्टर उसने शो बैलेंस करा, सबको प्रिंट वगैरह करवा लिया, और उसने बोला कि जब उसने प्रिंट कराया ना, तो करंट अकाउंट बैलेंस, देखो गौर करना इंपॉर्टेंट है, इसने क्या करा, अकाउंट मतलब ये जो अकाउंट 2 कोई वेरिएबल यहाँ डिफाइन करी होगी, क्योंकि देखो पता ही अकाउंट 2 क्या है, हमें तो पता ही नहीं ना कि अकाउंट 2 है क्या, क्योंकि अब तक डिफाइन कर ही नहीं गए, ऊपर का लाइन ब्लैंक है। तो जाहिर सी बात
आप किसी ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट ही स्टोर होगा। और किस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा तो आप उसके ऊपर कौन सा मेथड कॉल करा रहे हो यहाँ पे, शो बैलेंस। तो ऐसा मेथड जिसमें शो बैलेंस मेथड दे रखा है वो आपका होगा। तो जब भाई शो बैलेंस मेथड दे रखा है वही आपका यहाँ पे कॉल होना है। तो शो बैलेंस किस में है? शो बैलेंस सेविंग अकाउंट में भी है, इसमें भी है, दोनों में शो बैलेंस है, जाहिर सी बात है, इंटरफेस में भी है। बट मुद्दा ये है कि जब आपने इसको कॉल करा तो इसने क्या प्रिंट करा, करंट अकाउंट बैलेंस 50,000 और ये 20.5, 50,000 और 20.5। तो फिर उसके बाद बोला कि भाई लाइन 1 और लाइन 2 में क्या डालोगे। देखो जो एरे अपन लोग के पास बनी थी यहाँ पे वो कैसी बनी थी, वो कुछ ऐसी बनी थी कि यहाँ पे 10,000.0 आया एंड देयर आफ्टर 20,000.5 आया। इस यहाँ पता नहीं लाइन 1 में क्या था, पता नहीं हमने। और फिर क्या हुआ, फिर आपका वेट वेट जस्ट वेट, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया। देखो अकाउंट 1 वगैरह तो ठीक था, यहाँ देखो अकाउंट 2 है, सॉरी दिस पार्डन में मैंने इसके जीरोथ इंडेक्स पे बोला था, नहीं भाई यहाँ अकाउंट 2 एक अलग एरे बन रहा है, उसमें आप 50,000 डाल रहे हो। ठीक, ये एक अलग एरे बन रहा है जिसके जीरोथ इंडेक्स पे आप डाल रहे हो, लाइन 2 का पता नहीं। और फिर जब आप इसमें शो बैलेंस आपने कॉल कराया तो जब आप करंट अकाउंट का आपने जब देखो यहाँ पे सेविंग अकाउंट दे रखी है, गौर करना सेविंग अकाउंट है। तो जब आपने उसको कॉल कराया तो सेविंग अकाउंट में 20,000 आया, गौर करो इंपॉर्टेंट है। सेविंग अकाउंट की जो वो एरे है ना वो ये है, सेविंग अकाउंट की है, और करंट अकाउंट वाली आपकी ये है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट वेट। तो सेविंग अकाउंट की है, करंट अकाउंट की है। बट बात यह है कि जब आपने इसके ऊपर शो बैलेंस कॉल करा, शो बैलेंस क्या करे, जो बैलेंस गया होगा उसको देगा। ठीक है, तो इसको तो भाई 10,000 देनी चाहिए थे, 10 की वाले देनी चाहिए थे, बट इसने दिया क्या, इसने 20.5 दिया सेविंग बैलेंस वाले ने। तो इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि पहले ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया होगा। यही हो सकता है ना, जब आप इस वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दोगे तब तो ये सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा, तब तो सिर्फ यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है ना। तो डेट्स वाई सबसे पहले ये समझ आया कि लाइन 1 में क्या करा होगा। तो लाइन 1 में ना जी यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये अकाउंट 2 जो है, ये जो दे रखा है उसको डिफाइन करा गया होगा, और डिफाइन करने के बाद रिमूव कर दिया गया होगा लाइन 2 में। लाइन 1 में अकाउंट 2 जो यहाँ पे यूज़ करो इसको यहाँ डिफाइन करा गया, और लाइन 2 में रिमूव कर दिया गया। यहीं पे रिमूव करोगे तब तो ये आपका 20,000 दे रहा है, वरना तो 10 देना था। ठीक है, एंड देयर आफ्टर करंट में 50,000 दे रहा है, जो कि करंट वाले में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 50, तो ये 50 प्रिंट करेगा। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो लाइन 2 में आपका क्या हो जाएगा, लाइन 1 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लाइन 1 में हो जाएगा एरे लिस्ट, और अकाउंट टाइप की आपने बनाई और न्यू एरे लिस्ट, और उसमें आपने सबसे पहले क्या करा, जो अकाउंट 1 की एरे थी, अकाउंट 1 की एरे ये रही, इसमें जो भी एलिमेंट्स थे उसको उठा के आपने इसमें डाल दिया। सबसे पहला काम आपने ये करा। एंड अकाउंट 1 में, मतलब मैं लाइन 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि इसमें जो भी आपने अकाउंट 2 डिफाइन करा है बिल्कुल करा है, 200% करा है। बट अकाउंट 1 में जो जो एलिमेंट था आपने सबको उठा के डाल दिया। ठीक है, तो फिर बोलोगे अच्छा ऐसी बात है, तो अकाउंट 2 जो बना है वो तो पहले ऐसी होगी, पहले उसमें 10,000.0 होगा और फिर 20,000.0 होगा, ये तो ऐसी होगी ना। सब अकाउंट 2 भी तो ऐसी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको डाल दिया है, अकाउंट 1 को अकाउंट 1 के साथ इनिशियलाइज करा, बिल्कुल ऐसी होगी। बट पॉइंट ये आया कि भाई अकाउंट 2 के जीरोथ इंडेक्स पे आपने क्या बोला, गौर करना, अकाउंट 2 के जीरोथ इंडेक्स पे आपने बोला ये ऑब्जेक्ट ऐड करो जिसमें 50,000 करके है। तो जीरोथ इंडेक्स में क्या होगा, तो जी जीरोथ इंडेक्स पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये आपकी 50,000 वाली जो चीज़ें है ना, वो ये वाली चीज़ें जीरोथ इंडेक्स पे ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। दैट्स वाई जब आप इसके ऊपर शो बैलेंस करा आपने तो इसने 50,000 प्रिंट करा। और ये तो समझ आ गया 50,000 पहले वाले का मुद्दा है, उसने 20 क्यों करा हुआ है, उसमें तो आपने पहले 10 डाला था। अगर वो 20 कर रहा है तो पहले तो उसको 10 करना था, बट वो 20 कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लाइन 2 में हमने कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया होगा इसको। तो ये आपकी 200% सही होती है कि पहले वाले में आपने इनिशियलाइज करा अकाउंट 2 को, देयर आफ्टर दूसरी लाइन में आपने क्या करा, रिमूव कर दिया जो फर्स्ट इंडेक्स पे था, लाइक अच्छा रिमूव 1 को कर दिया आपने। ठीक है, आई होप जो भी जस्ट मैंने समझाया समझ आया होगा। जो सेविंग अकाउंट थी उसको आपने रिमूव कर दिया जिसका बैलेंस 10,000 था, दैट्स वाई जब आपने प्रिंट करा तो उसने 20,000.5 वाले को यहाँ पे प्रिंट करा है। ठीक है, यहाँ जो प्रिंट करा उसने, तो ये ऑप्शन सही है। एंड बस यही ऑप्शन सही है, और कोई तो लग नहीं रहा। देखो यहाँ पे अकाउंट टाइप देना था ना, चूंकि यहाँ देखो ये सेविंग अकाउंट हो करंट अकाउंट हो कोई भी, ये किसको इम्प्लीमेंट करके बनाए अकाउंट को, तो इसका पेरेंट कौन है, अकाउंट। तो यहाँ पे इसने क्या कहा, यहाँ पे इसने करंट अकाउंट दे दिया है। ऐसे फेक के लिए बना रहे हो क्या, ठीक है आपने करंट अकाउंट दे दिया, समझ सकते हैं, बना सकते हो, बट उसमें आपने अकाउंट 1 की चीजें डाल दी, और अकाउंट 1 तो सेविंग अकाउंट है, क्या कर रहे हो आप, सेविंग अकाउंट की चीजें करंट अकाउंट में डाल दो तो वो एरर दे देगा। यहाँ पे अकाउंट अगर डाल देता तो ये भी सही हो सकता था।
ऐसे यहाँ सेविंग अकाउंट डाल दिया, ये भी नहीं चलेगा। जो ये केस था वैसा ये भी केस है। एंड देयर आफ्टर सारी चीज़ें सही है, बट इसने यहाँ पे दूसरे वाले को रिमूव कर दिया, तो मतलब इसने इसी को रिमूव कर दिया 20.5। बट यहाँ तो 20,000.5 ही प्रिंट हो रहा है, तो डेट्स वाई वो वहाँ पे आपका कुछ ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल और लिटरली अमेजिंग, बहुत इजीली आप इसको टैकल कर लोगे। तो जी इसमें क्या है कि इसमें आपका बोला गया है कि लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, ये सारी मेथड्स है, कौन क्या कर रहा है वो बताओ। गेट फर्स्ट क्या करता है? तो गेट फर्स्ट क्या करता है? गेट फर्स्ट आपको पहला एलिमेंट देता है, बट अब आप बोलोगे अच्छा पहला एलिमेंट, फिर पिक फर्स्ट क्या करता है? पिक फर्स्ट भी पहला एलिमेंट देता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जी डिफरेंस यही है, गेट फर्स्ट कॉल करोगे तो पहला एलिमेंट देगा अगर है तो, बट अगर पहला एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है गेट फर्स्ट। अगर पहला एलिमेंट नहीं है तो एक्सेप्शन, बट पीक फर्स्ट क्या करेगा? अगर पहला एलिमेंट है तो वो रिटर्न कर देगा, बशर्ते पहला एलिमेंट नहीं है तो वो नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आयो बस यही डिफरेंस है। तो ए का थर्ड हो जाता है, बी का फर्स्ट हो जाता है, रिमूव लास्ट पिक लास्ट, फिर दोनों में वही डिफरेंस। रिमूव लास्ट करोगे तो लास्ट एलिमेंट देगा, बट अगर वो लास्ट में कोई एलिमेंट सपोज कर लो नहीं है, एम्प्टी है आपकी लिंक लिस्ट, तो वो क्या दे देगा? तो वो बोल देगा भाई लास्ट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं तो एक्सेप्शन दूंगा, तो एक्सेप्शन देंगे भाई ये, तो सी का ये सही हो जाएगा। और पिक लास्ट बोलेगा अगर है तो दे दूंगा, अगर नहीं है तो जीरो दे दूंगा, तो फर्स्ट वाला सही होगा। डेट्स वाई ये ऑप्शन आपका 200% करेक्ट है जी। एंड देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है यहाँ पे, और एक क्लास है मैप एक्स करके वगैरह, तो हैश मैप आपने इसमें बनाया, उसमें कीज और वैल्यूज दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। और उसमें आप दे रहे हो इंडिया दिल्ली, लाइक कंट्री और उसकी कैपिटल आप इसमें इंडिया, श्रीलंका, कोलंबो, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 9192 ब्लैंक है पता नहीं क्या। फिर आपने आइटरेटर बनाया, ठीक है, दो आइटरेटर बना रहे हो आप, दोनों किसके ऊपर बना रहे हो? एक कीज के लिए बना रहे हो, गौर करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो आपने कीज के ऊपर आइटरेटर बनाया और वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, इशू ही क्या है, बना सकते हो ना। पर एक बात बताओ यार, कीज सिर्फ कीज से क्या होता है? कहीं तो आप ये बोलो ना कि इस मैप की कीज और इस मैप की कीज चाहिए, तो कैसे लोगे? मैप का जो नाम है वो दोगे, मैप 1, और इसके अंदर आप क्या दोगे? डॉट की सेट्स, ठीक है, तब तो आपको की आएगा ना। वैल्यू के लिए मैप 1 डॉट वैल्यूज आप दोगे, तब तो आपको कहीं वैल्यू मिलेगी। वो दोनों तो आपने डिफाइन नहीं करा, वो कहाँ आएगा? लाइन 1 में आएगा, लाइन 2 में आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो दोनों इसमें आ जाएंगे आपकी। देयर आफ्टर आपने कीज आर बोला, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करके अगर एलिमेंट है तो आप उसको प्रिंट करा ले रहे हो, और वैल्यू में भी अगर वैल्यू है तो आप उसको प्रिंट करा ले रहे हो यहाँ पे, जो भी आपने एडिटर बनाया। तो वो लाइन 1 लाइन 2 में क्या आएगा? आप तो समझ गए क्या आएगा? मैप 1 डॉट की सेट और मैप 1 डॉट वैल्यू सेट, उसको असाइन कराएंगे कीज नाम के वेरिएबल में और वैल्यूज नाम के वेरिएबल में, कीज नाम के वेरिएबल में, वैल्यूज नाम के वेरिएबल में। और इसके टाइप क्या होगी? की सेट आपका क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रिंग, ठीक है, तो आप दे दोगे कि सेट है यहाँ पे, सेट ही देना, चूंकि चीज़ आपकी यूनिक होती है ना, तो सेट ही दे देना यहाँ पे। और यहाँ पे कलेक्शन आपने दे दिया वैल्यूज में, तो ये आपके 200% यहाँ पे सही हो जाती है, ठीक है, कि कीज दे दिया, कलेक्शन दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपकी यहाँ पे मोर और लेस रीजंस रहे हो, ये आपकी आपकी यहाँ पे सही हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आप मैप 1 डॉट की सेट करोगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग का एक सेट रिटर्न करेगा, क्योंकि कीज आर यूनिक होती है मैप में, कीज आपकी यूनिक होती है, याद रखो। और जब आप बोलोगे अच्छा ऐसा तो वैल्यू के लिए क्यों नहीं करा आपने, कलेक्शन क्यों यूज करा? क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो सेट हो, वैल्यू रिपीट कर सकती है, वैल्यू डुप्लीकेट भी हो सकती है, तो ये रीज़न था, तो ये सही है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सेट ही यूज़ करोगे, क्योंकि सेट तो आपकी वैसे भी यूनिक होती है, आप जानते हो, तो कलेक्शन आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं। बट हाँ, वैल्यूज़ में आप सेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ जो होती है वो रिपीटेड हो सकती है, वो डुप्लीकेट्स हो सकती है। एंड देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो 11 में क्या है कि आपने इसको इंपोर्ट करा, स्कोर डिफरेंस करके एक क्लास है और उसके अंदर मैप डिफाइंड है। और जो मैप डिफाइंड है ना, मैप की क्या है? स्ट्रिंग है, वैल्यू क्या है? इंटीजर है। कि आपकी मैप की स्ट्रिंग है और जो वैल्यू है वो इंटीजर है। सही है जी, बिल्कुल सही है, ये स्ट्रिंग है, ये वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। और हैश मैप बनाया आपने, आई होप हैश मैप का आपको पता है कि ये भाई ऑर्डर वॉर्डर कुछ मेंटेन नहीं करता, ट्री सेट सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है, और सेट है ना मैप है, सॉरी ट्री मैप सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है, और लिंक लिस्ट हैश मैप जो होता है, लिंक्ड हैश मैप जो होता है, वो आपका वो मेंटेन करता है, क्या बोलते हैं, जिस ऑर्डर में आप देते हो। खैर, तो आपने इसके इस पर्टिकुलर मैप के अंदर एलिस डाला, कीज वैल्यू 90, बॉब 85, चार्ली 95। देयर आपने एक और आई मीन से ये ओरिजिनल स्कोर की मैप थी, एक और स्कोर बनाई आपने, पेनल्टी स्कोर, एलिस की 10 स्कोर पेनल्टी गई, बॉब की और डेविड की 3, ठीक है, दो मतलब मैप बनाया, और एक ओरिजिनल स्कोर, दूसरा पेनल्टी स्कोर, पेनल्टी पॉइंट्स। तो जिस जिसकी थी एलिस, बॉब, यहाँ चार्ली है, बट यहाँ तो चार्ली है नहीं, यहाँ डेविड है, अकॉर्डिंगली जो पेनल्टी जिसके ऊपर लगती है आपने वो डाल दी। फिर क्या देयर आफ्टर आपका यहाँ पे क्या होता है इसके बाद कि आप क्या करते हो यहाँ पे,
तो जी आप देते हो मैप स्ट्रिंग इंटीजर टाइप की वैल्यू फाइनल स्कोर, और आप यहाँ पे ट्री मैप गौर करना इंपॉर्टेंट है। ट्री मैप कैसे स्टोर करता है, सॉर्टेड फॉर्म में। तो आपने यहाँ एक मैप बनाई जिसका नाम है फाइनल स्कोर, और फाइनल स्कोर का यूज़ कहीं करा नहीं आपने, क्योंकि लाइन 1 ब्लैंक है, तो फाइनल स्कोर हमने यूज़ करने के लिए बनाया होगा, तो वो लाइन 1 में वही आएगा, उसी का यूज़ होगा। खैर यहाँ हो क्या रहा है, आपने बोला पेनल्टी एंट्री सेट, मतलब पेनल्टी जो पॉइंट्स हैं लाइक एलिस, जब आप एंट्री सेट करते हो तो वो क्या देता है, तो मैप में क्या एलिस 10 बॉब, ये तो वो क्या देता है, एलिस इक्वल टू 10, बॉब इक्वल टू 5, डेविड इक्वल टू 3, कुछ ऐसा ही देता है ना। आप अवेयर हो इन चीज़ों को लेके, बिल्कुल ऐसा देता है। तो जी पेनल्टी सेट ये हो गई। तो यहाँ पे फिर आपने बोल दिया कि स्ट्रिंग और इंटीजर, चूंकि नाम क्या है आपका याद किया, वो क्या है स्ट्रिंग, वैल्यू क्या है इंटीजर, नाम है स्ट्रिंग, वैल्यू इंटीजर, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे इसको लूप चलाया, लूप में आप बोल लो क्या करना है, और फाइनल स्कोर जो भी होगा आप उसको प्रिंट करा ले रहे हो। देखो यहाँ तक सही है, सही है जी, बट यहाँ हुआ क्या, गौर करना। बॉब के ओरिजिनल स्कोर 90 थे, 85, 95। यहाँ प्रिंट क्या करा इसने, बोला एलिस का 10 है, बॉब का 5 है, डेविड का 3 है। भाई मतलब इसने बस पेनल्टी स्कोर को प्रिंट करा दिया है यहाँ पे, बस पेनल्टी स्कोर को इसने प्रिंट करा दिया। पेनल्टी स्कोर में क्या 10, 5, 3, डेविड की 3, बॉब की 5, एलिस की 10, तो यही बस उसने प्रिंट करा दिया है। तो लाइन 1 जो ब्लैंक है उसमें यही चीज़ें जानी चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है ये तो जानी चाहिए, बट कौन सी जानी चाहिए ये तो बताओ। क्या पहला ऑप्शन जा सकता है क्या, पहला ऑप्शन जो आपका दे रखा है। देखो जी बात ऐसी है कि पहले ऑप्शन में क्या करा उसने, जो फाइनल स्कोर करके आपने बनाया था उसमें उसने क्या करा, उसमें उसने यहाँ पे पुट करा, ठीक है, पुट वैल्यू का यूज़ करा, चूंकि मैप है तो पुट वैल्यू। और उसमें बोला कि कीज के तौर पे एंट्री डॉट गेट की दो, और वैल्यूज के तौर पे मतलब एंट्री डॉट गेट की, मतलब पेनल्टी की के जो एंट्री होगी ना उसकी कीज, मतलब एलिस बॉब और डेविड का नाम यहाँ बोल रहा है। एंट्री क्या है, तो ये पेनल्टी की जो एंट्री आई मीन टू से एंट्री सेट होगी उसी की बात करेंगे, उसकी कीज बोली, मतलब एलिस बॉब और डेविड। तो बोला एलिस बॉब और डेविड एज अ की दो, और वैल्यू में क्या दो, ओरिजिनल स्कोर जो आपकी थी ना टॉप पे उसकी एंट्री डॉट की, तो इसकी एंट्री डॉट की बात करी गई। अब बोलोगे ठीक तो यार समझ आ रहा है। देखो जी बात ऐसी है यहाँ पे कि ये नल देगा। क्यों नल देगा भाई, इसमें तो डेविड है ही नहीं। इसमें डेविड है, फैक्ट है, इसमें डेविड है, पेनल्टी में डेविड है, इसमें तो डेविड ही नहीं है। यहाँ चाली है, यहाँ चाली है ही नहीं, तो नल देगा ना। तो अगर नल देगा तो हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में आपका क्या है, गौर करना, मर्ज का यूज करा। अभी जस्ट मैंने बताया मर्ज क्या करता है, सॉरी यहाँ तीसरा ऑप्शन मर गया ना, खैर दूसरा ऑप्शन पुट। पुट के बाद उसने क्या बोला, पुट के बाद उसने बोला एंड गेट कीज, और देयर आफ्टर गेट, गेट में उसने बोला कीज यहाँ पे दो और माइनस कर दो वैल्यू उससे। देखो जी सारी चीज़ें ठीक है, बट आपको पता है जब आप डायरेक्ट गेट यूज कर लेते हो, ठीक है, हो सकता है वो की ना हो उसमें, ठीक है, तो क्या देता है नल, जो होता है वो थ्रो करता है। भाई यहाँ भी यही था, यहाँ भी तो नल थ्रो करेगा ना, डेविड है ही नहीं, डेविड एब्सेंट है। डेविड सिर्फ पेनल्टी पॉइंट्स वाले में, और चार्ली जो है वो सिर्फ ओरिजिनल आई मीन जो स्कोर वगैरह ऊपर था ओरिजिनल स्कोर उसमें था। तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा में मर्ज आता है, मर्ज में मैंने बताया क्या था, पहले कीज फिर वैल्यू जो आप दोगे, देयर आफ्टर आप क्या करते हो, आप एक लेमडा एक्सप्रेशन पास करते हो, और वो क्या करता है दो वैल्यूज को मिला के एक सिंगल वैल्यू बना देता है। तो आपने उसमें दिया स्कोर और पेनल्टी, और आपने उसमें स्कोर माइनस पेनल्टी उसको दे दी, ठीक है, स्कोर और पेनल्टी, और आपने उसमें क्या करा, स्कोर और पेनल्टी उसको आपने दे दी। अब लोग ठीक तो है, चीज़ें ठीक चल रही है। देखो जी चीज़ें तो ठीक चल रही है, गेट की करा ओरिजिनल, एंड देयर आफ्टर गेट वैल्यूज करा। तो ये जो आप किया ना यहाँ पे, ये आपकी 200% क्या हो जाती है, सही हो जाती है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। पहले कीज दो, डिफॉल्ट में जो डालना था डाला, फिर जो आपकी बनानी थी लेमडा वगैरह करके वो, एंड देयर आफ्टर क्या होगा, हाँ फोर्थ ऑप्शन। देखो ये भी सही हो सकती थी, बट इसने क्या करा यहाँ पे, यहाँ तो ठीक है, बट सेकंड पैरामीटर में वैल्यूज की जगह पे इसने क्या करा, ओरिजिनल स्कोर जो मैप था उसमें इसने गेट कर लिया कीज को, फिर वही इशू, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा डेविड के लिए। आप देख रहे हो सिर्फ एक डेविड का आपको आइडिया हो जाए कि ये तो उसमें था ही नहीं। अगर गेट यूज करेंगे कहीं तो ये नल पॉइंटर थ्रो कर देगा, बट उसके बेसिस पे आपने तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, बचा कौन सा, ये तो ये सही है आपका, ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर, तो ये क्वेश्चन था जिसमें कंफ्यूजन आपका भी रह गया था कि यहाँ तो सेट ठीक है, ये भी तो ठीक ही है, लाइक वैल्यूज पे भी आपने सेट यूज करा है, ठीक तो है, क्योंकि दिल्ली हो कोलंबो सिटी है सब तो ऑलरेडी यूनिक है, तो एज पर कोड कुछ होना नहीं चाहिए। बट जब आप इसको चलाओगे, ठीक है, देखो वही कोड मैं यहाँ लिख रखा है, और मैंने यहाँ कीज और वैल्यूज दोनों को सेट डाल रखी है। तो जैसे मैंने चला, इसने बोला एरर एरर, क्यों एरर बोलेगा, इनकम्पेटेबल टाइप है भाई, आप यहाँ वैल्यूज को सेट में नहीं डाल सकते हो,
ठीक है। व्हाट इफ सपोज करो मैं यहाँ पे कलेक्शन कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे कलेक्शन डाल दिया, तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये कोई इशू नहीं होगा, ये आपका रिटर्न कर दिया इसने, कीज है वैल्यूज है। ठीक है। तो ये आई होप ये जो इसमें कन्फ्यूजन था वो खत्म हो गया होगा। और अब अपन लोग चलते हैं अपन लोग के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तो जी बात ऐसी है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, एरे लिस्ट डॉट एज लिस्ट। ठीक है। एरे ये बता रहा है कि एरे लिस्ट डॉट एज लिस्ट जो मेथड होता है वो फिक्स साइज ऑफ लिस्ट की रिटर्न करता है, मतलब एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसकी साइज फिक्स है, बैक्ड बाय स्पेसिफाइड एरे, जो भी एरे स्पेसिफाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग। देर आफ्टर आपने क्या करा, जावा डॉट यूटिल वगैरह करके इसको इंपोर्ट करा, फिर सिटी सेट आपने करा क्लास का, एंड देयर आफ्टर लिस्ट है। देखो गौर करना, क्लास का नाम सिटी सेट है, एज अ लिस्ट तो आप समझ गए क्या करता है, रिटर्न करता है एक फिक्स साइज ऑफ लिस्ट, और इसमें कोई स्पेसिफाइड लिस्ट जो भी आप इसके अंदर दोगे। देन आफ्टर आपने एक लिस्ट बनाया, वहाँ आपने बोला एरे डॉट एज लिस्ट दिल्ली मुंबई चेन्नई दिल्ली, तो इसमें आपने ये सारी की सारी चीज़ें डाली। जैसे आपने ये चीज़ें इसमें डाली ना, तो ये डालने के बाद क्या होगा, होगा क्या यार, ये बस लिस्ट क्रिएट करता है, यहाँ पे फिक्स साइज की लिस्ट देगा। ठीक है। आप उसमें बाद में कुछ अपडेट नहीं कर पाओगे, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई करके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जनरल एरे की तरह लेके चलो, ज़्यादा सर इसमें दर्द नहीं कराना। देन आफ्टर आपने रेफरेंस के तौर पे सेट दी और बोला लिंक्ड हैश सेट। आपको पता है लिंक्ड हैश सेट कैसे काम करता है। देर आफ्टर आपने बोला सेट और ट्री सेट आपने बनाया, फिर क्या, फिर आपने लूप चलाया किसके ऊपर, सिटीज़ के ऊपर, मतलब ये जो लिस्ट है ना इसके ऊपर आपने लूप चलाया, सिटीज़ के ऊपर। इसमें एक एक करके वैल्यूज आएंगी जो भी स्ट्रिंग होगी, और आपने क्या करा, ऐड करा सेट वन में, मतलब इससे एक एक करके वैल्यू निकाला, पहले निकाला दिल्ली मुंबई चेन्नई दिल्ली, और किस में ऐड कर रहे हो, सेट में ऐड कर रहे हो। एक बात बताओ, सेट में ऐड तो करो, बट दिल्ली यहाँ भी दिल्ली यहाँ भी दिल्ली तो दो दो बार आ गई, ये तो रिपीट हो रहा है। सेट में तो सिर्फ यूनिक वैल्यू जाती है, बिल्कुल यूनिक जाती है। तो सेट वन और टू में क्या होगा कि क्या स्टोर होगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई, बस तीन चीज़ें आपकी स्टोर हो जाएंगी, दिल्ली मुंबई चेन्नई। ठीक है। तो बात ये, सेट टू में सेट वन क्या है, सेट वन लिंक्ड हैश सेट है। गौर करना, सेट वन लिंक्ड हैश सेट, और आपको पता होना चाहिए जो आपकी ये लिंक्ड हैश सेट होती है ना, ये क्या करती है, इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करती है। ठीक है, मैं लिख दिया लाइक कुछ ऐसा, इंसर्शन ऑर्डर को ये प्रिजर्व करती है। तो अगर आपने इसमें पहले डाला होगा दिल्ली, फिर डाला होगा मुंबई, सिर्फ मैं एम लिख रहा हूँ, डी से दिल्ली, एम से मुंबई चेन्नई, तो भाई लिस्ट सेट वन जो है ना वो उसी तौर पे स्टोर करेगी, डीएमसी दिल्ली मेट्रो, ठीक है कुछ ऐसा, तो ये उसी तौर पे दिल्ली मुंबई चेन्नई स्टोर करेगी। बट ट्री सेट का कुछ पता नहीं होता, वो बस सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करती है। तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करोगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा चेन्नई, फिर क्या आएगा चेन्नई के बाद दिल्ली, फिर क्या आएगा मुंबई। ठीक है, तो ये मुंबई आएगा। तो फिर आप समझ गए कि दोनों वन आपकी ये स्टोर करेंगी, सेट टू आपकी ये स्टोर करेंगे। खैर, फिर आपने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में आपने बोला कि सेट वन में जो जो एलिमेंट है सिटी प्लस करके उसको दे दे, लाइक सिटी चेन्नई समथिंग, एंड देयर आफ्टर ये जो सिटी आ रहा है इसमें, एंड देयर आफ्टर सेट टू में भी वही करा। तो सेट वन क्या प्रिंट करेगा, सेट वन प्रिंट करेगा दिल्ली मुंबई चेन्नई। ठीक है, एंड सेट टू क्या प्रिंट करेगा, सेट टू प्रिंट करेगा चेन्नई दिल्ली। अच्छा ये गलत हो गया, चलो ठीक है समझ लो। एंड देयर आफ्टर मुंबई, चूंकि सेट टू या ट्री सेट सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इसी ऑप्शन को ढूंढो, इस ऑप्शन को ढूंढोगे तो फिर आपका यहाँ कौन सा सही होता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई। देयर आफ्टर यहाँ देखो चार एलिमेंट वाले को तो भाई ऐसे हटा दो, वो ऐसे भी नहीं होने, और दिल्ली मुंबई चेन्नई ये तो ठीक है, ऑप्शन सही हो जाता है दिल्ली मुंबई चेन्नई। और ट्री सेट तो सॉर्टेड ऑर्डर में करेगी, सॉर्टेड ऑर्डर में पहले दिल्ली आएगा, फिर चेन्नई आएगा, फिर मुंबई आएगा। ये आपका 200% यहाँ पे सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। दिल्ली मुंबई चेन्नई, चेन्नई मुंबई, चेन्नई दिल्ली मुंबई, जो भी था। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा था ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये सारी क्वेश्चंस कवर करो, डेप्थ में करी, दैट्स वाई शायद रिकॉर्डिंग 1 घंटे से ऊपर जा चुकी होगी, ये जो वीडियो आएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लाइक नेक्स्ट वीक में। ठीक है, लाइक वीक 6 है तो वीक 7 में